पुराणों और ग्रंथों के पन्ने पलटे जाएं तो पता चल जाता है कि महिलाओं के साथ होने वाले शोषण की दास्तां नई नहीं बल्कि काफी पुरानी है। आज हम आपको ऐसी ही महिलाओं के बारे में बताएंगे जिनका नाम भले समाज में सम्मान के साथ लिया जाता है, मगर पुरुषों के समाज ने उनका अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इसमें पहला नाम है राजा ययाति की पुत्री माधवी का। राजा ययाति की पुत्री माधवी की कहानी बहुत कम लोगों को पता है। माधवी को 2 वरदान मिले थे। पहला कि वह हमेशा पुत्र को ही जन्म देगी और दूसरा कि हर बार बच्चे को जन्म देने के बाद वह कुंवारी बन जाएगी, यानी माधवी अपनी वर्जिनिटी कभी नहीं खो सकती थी। मगर यह 2 वरदान उनके लिए श्राप की तरह साबित हुए। दरअसल एक दिन राजा ययाति के पास उनके गुरु विश्वामित्र ने अपने शिष्य ग्लावा को भेजा और राजा से गुरुदक्षिणा मांगकर लाने को कहा। गुरुदक्षिणा में विश्वामित्र ने राजा से 800 सफेद घोड़ों के काले कान मांगे। राजा ने बहुत कोशिश की कि उसे कहीं से इतने घोड़े मिल जाएं और वो उनके कान गुरु को भिजवा सके, मगर ऐसा नहीं हो सका। इसलिए गुरुदक्षिणा में राजा ने अपनी बेटी माधवी को दान कर दिया और ग्लावा से कहा कि इसका विवाह किसी ऐसे राजा से करवा देना जिसके पास सफेद घोड़े हों। ग्लावा माधवी को गुरु विश्वामित्र के पास ले गया, मगर ऐसा कोई भी राजा नहीं मिला जिसके पास 800 घोड़े हों। इसलिए गुरु विश्वामित्र ने माधवी को 3 अलग अलग राजाओं के पास संभोग के लिए भेजा। आखिर में जब 200 घोड़े नहीं मिले तो गुरु और ग्लावा दोनों ने माधवी से संभोग किया। माधवी की कहानी बताती है कि पौराणिक काल से ही लड़कियों को केवल संभोग की वस्तु समझा गया और अपनी आन बान शान के लिए उन्हें दान किया गया। आज भी हिंदू रीति रिवाज के तहत विवाह में लड़कियों का कन्यादान किया जाता है। अहिल्या। ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या की कहानी सभी ने सुनी होगी। देवी अहिल्या वही हैं जो पत्थर की शिला बन गई थीं और भगवान राम के पैरों के स्पर्श से उन्हें वापस से मानव स्वरूप मिला था। मगर इसके पीछे की कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। दरअसल देवी अहिल्या बेहद सुंदर महिला थीं। देवराज इंद्र उनकी सुंदरता के कायल थे। वह हमेशा से देवी अहिल्या के साथ संभोग करने की इच्छा रखते थे, मगर देवी अहिल्या एक पतिव्रता नारी थीं। एक दिन ऋषि गौतम तपस्या करने की इच्छा से वन चले गए। उनके रवाना होते ही देवराज इंद्र उनका स्वरूप धारण कर देवी अहिल्या के पास पहुंच गए और उनसे कहा कि प्रेम के बंधन ने उन्हें तपस्या पर जाने से रोक दिया। देवराज इंद्र ने अपनी संभोग की इच्छा भी पूरी की। देवी अहिल्या बहरूपिये को ही अपना पति समझती रहीं, मगर जब ऋषि गौतम तपस्या कर वापस लौटे और अपनी पत्नी अहिल्या को उन्होंने देवराज इंद्र के साथ संभोग करते हुए देखा तो उन्होंने देवी अहिल्या को ताम्र पत्थर की शिला बन जाने का श्राप दे दिया। इस प्रकार से देवी अहिल्या की गलती न होते हुए भी उन्हें एक शिला का स्वरूप मिला। विश्व सुंदरी रंभा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार विश्व विजय करने के लिए जब रावण स्वर्ग लोक पहुंचा तो उसे वहां रंभा नाम की अप्सरा दिखाई दी। कामातुर होकर उसने रंभा को पकड़ लिया। तब अप्सरा रंभा ने कहा कि आप मुझे इस तरह से स्पर्श न करें। मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर के लिए आरक्षित हूँ, इसलिए मैं आपकी पुत्रवधू के समान हूँ। लेकिन रावण ने उसकी बात नहीं मानी और रंभा का बलात्कार किया। यह बात जब नल कुबेर को पता चली तो उसने रावण को शाप दिया कि आज के बाद रावण बिना किसी स्त्री की इच्छा के उसको स्पर्श नहीं कर पाएगा और यदि करेगा तो उसका मस्तक 100 टुकड़ों में बंट जाएगा। यही कारण था कि रावण माता सीता को कभी छू न सका। माता सीता। भारतीय संस्कृति में सीता को देवी की तरह पूजा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सीता त्याग, आज्ञाकारी और समर्पण की देवी थी। अपने पति राम से उनका प्रेम ऐसा था कि राजपाट सब कुछ त्याग कर उन्होंने पति के साथ वनवास को चुना। मगर रावण द्वारा माता सीता का अपहरण करने पर 1 वर्ष से अधिक वह उसकी कैद में रही। 14 वर्ष के बाद भगवान राम के साथ वह अयोध्या लौटीं तो प्रजा ने उनके चरित्र पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। उन्हें एक बार फिर राजपाट को छोड़कर संन्यास का जीवन बिताना पड़ा। यहाँ तक कि जिस वक्त माता सीता संन्यास पर गईं, उस वक्त वह गर्भवती थीं। इन सब के बावजूद भी जब माता सीता की पवित्रता पर संदेह किया गया तो उन्होंने अग्नि परीक्षा देकर अपने जीवन का ही अंत कर लिया। आज भी ऐसा ही होता है। यदि किसी लड़की के साथ कोई लड़का खराब हरकत करता है तो लड़के को दोषी कम लड़की के चरित्र पर लोग पहले सवाल उठाने लगते हैं। द्रौपदी। महाभारत का जिक्र जब जब होता है तब तब द्रौपदी का नाम लिया जाता है। द्रौपदी के साथ हमेशा धोखा हुआ।
जब द्रौपदी ने अर्जुन से विवाह किया तो अर्जुन की मां यानी कुंती ने अपने 5 पुत्र को आदेश दिया कि वो उसे आपस में बांट ले। तब द्रौपदी को यह वरदान मिला कि हर बार संभोग के बाद उसे कौमार्य वापस मिल जाएगी। इस तरह द्रौपदी के 5 पति हुए, मगर बात जब रक्षा की आई तो 5 पति मिलकर भी उसकी रक्षा नहीं कर पाए। दरअसल पांडव जुए में द्रौपदी को कौरवों से हार गए थे। हार के बाद कौरवों ने द्रौपदी को बालों से पकड़कर भरी सभा में निवस्त्र करना चाहा। इतिहास में यह दृश्य चीर हरण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज के दौर में भले ही किसी महिला के 5 पति नहीं होते, मगर आज भी देश के कुछ इलाकों में महिलाओं को संभोग के लिए पति खुद दूसरे मर्दों के आगे परोस देता है। हमारा इतिहास ऐसी कई कथाओं से भरा पड़ा है। अब समय है हमें महिलाओं पे होने वाले अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने का। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल डिवाइन पावर पे बने रहिए। जय श्री राम।